तब से लेकर के और अब तक चंपत राय केवल पैसा की चोरी और लेकर के चंपत होने का काम कर रहे हैं। आरोप लगता है कि आप लोग एक समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं। हमें ही सांसद को बोलते हैं मंच पे कि पसीना फेंक रहे हैं और भाषण पेले जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषण वालों में भी यादव का एक नाम आया है, रामशंकर यादव। यादव तो अब बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक ड्राइवर की क्या हैसियत हो सकती है कि वो पैसे का बंटवारा होगी और तमाम बातें जांच होगी, कमेटी बैठेगी, सब टाई फिक्स हो जाएगा। कुछ दिन में मामला शांत हो जाएगा, दूसरा नैरेटिव आ जाएगा। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर है। हमारे साथ जिस शख्स को आप फ्रेम में देख रहे हैं अजीत यादव जी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बातचीत करेंगे। लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी तमाम उस पर आरोप लगा रही है, तमाम खुलासे कर रही है और बता रही है कि किस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो आरोपी हैं उनको बचाने की भी कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। एक तरफ से SIT का गठन भी कर दिया गया है, जांच भी जारी है, लेकिन तमाम नाम सामने आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो सवालों के घेरे में है। स्वागत है नेता जी। धन्यवाद। सवाल यह है कि लगातार राम मंदिर का मुद्दा और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय है, आपकी क्या राय है? जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जब से उसमें चंपत राय जी घुसे हैं, तब से लेकर के और अब तक चंपत राय केवल पैसा की चोरी और लेकर के चंपत होने का काम कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि लोग धर्म के नाम पर जनता जाती है, आस्था के नाम पर, भावना के नाम पर, विश्वास के नाम पर, और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर एक डर होता है, आदमी पैसा चढ़ाता है, एक विश्वास होता है मंदिर में, और उस पैसे का किस तरीके से बंदर बांट कर रहे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग मिल करके और जो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, गोरख धंधा करने वाले लोग हैं, मिल करके किस तरीके से चढ़ावे के पैसे का दुरुपयोग करके अपने घर को बना रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए यूज कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जनता पैसा नहीं देती है। धर्म के नाम पर कुछ धर्मार्थ कार्य किए जाएं, सार्वजनिक काम किए जाएं, जनता के हित में कुछ काम किए जाएं, जैसे विद्यालय खोले जाएं जो है, और ये अस्पताल हॉस्पिटल बनवाए जाएं गरीबों के लिए, तो उनके इलाज की व्यवस्था हो सके। इसलिए जनता पैसा देती है मंदिरों में आस्था के नाम पर। तो इस तरीके से कुछ धर्मार्थ कार्य करने चाहिए और धर्मार्थ कार्य न करके अपना पेट पूजन और अपना पेट पालन और अपने ऐशो आराम के लिए उस पैसे का ये लोग जो है उपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। और इससे हमारा हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म की बात करने वाले लोग हैं, इससे हमारे धर्म की बदनामी होती है। अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्यों चिंतित है, और उसका तो न राम से मतलब है, न राम मंदिर में दर्शन करने कभी गए, तो उनको इस बात की चिंता क्यों? आपको क्यों चिंता? ब्रजेश पाठक की क्या बात करते हैं? ब्रजेश पाठक को कुछ जानकारी है भी? स्टूल मंत्री और DCM बन के घूम रहे हैं, उनको पता पहले अपना स्वास्थ्य विभाग संभालें। जहाँ के वो मंत्री हैं वहां तो संभल नहीं रहा है। डॉक्टर जो है आए दिन इलाहाबाद के स्वरूप रानी में वकील और डॉक्टर भिड़ जाते हैं, ईमानदारों को वहां पे डॉक्टर मारने का काम करते हैं, दवाइयां अस्पतालों में व्यवस्था हो नहीं पा रही है, लोग मरीज ठेलों पर लेकर के जाते हैं, एम्बुलेंस में तेल खत्म हो जाता है, किसी की अगर मृत्यु हो गई, डेड बॉडी ले जाना है तो एम्बुलेंस मिल नहीं पाता है, कोई साइकिल से बॉडी ले जाते हुए नजर आता है, दिखाई पड़ता है। तो ये पहले अपने स्वास्थ्य व्यवस्था जो लड़खड़ाई हुई है उसको स्वास्थ्य मंत्री जी संभालें। क्या हम लोग भारत की जनता नहीं है? क्या हम लोग जो है धर्म में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं? समाजवादी पार्टी के लोग अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं कि हम लोग मंदिर नहीं गए, तो मंदिर जाने से ये थोड़ी हो जाता है। हमारा भावना क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा किसके प्रति विश्वास है? हम कहते हैं कि जनसेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि धर्म के नाम पर जो पैसा आया उसको जनता की सेवा में लगाया जाए। जनता की सेवा में न लगा करके व्यक्तिगत पालन पोषण और व्यक्तिगत भरण पोषण के लिए थोड़ी वहां पर जनता पैसा देती है। वो चाहती है कि सार्वजनिक काम हो। लेकिन जनता तो आप पे आरोप लगता है कि आप लोग एक समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं,
समुदाय विशेष के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी सभी समाज के हित की बात करती है। और आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के, पेपर लीक के मामले को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के, घूसखोरी को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, दलितों पिछड़ों पर जो है हिरासत में मौतों को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महंगाई को लेकर के जनता त्राहिमाम कर रही है। ये कहते थे कि हम भूमाफिया खत्म कर देंगे, भूमाफिया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भूमाफिया किस तरीके से जमीन कब्जा कर रहे हैं, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं त्राहिमाम मचा हुआ है, हमको बचाओ इस भूमाफिया से, इस अपराधी से। उसकी व्यवस्था तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी देख नहीं पा रहे हैं, और मंदिर के चढ़ावे को पैसा खा जा रहे हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ट्रस्ट का मामला है, संत का यही मतलब यही सम्मान रह गया। आप बताइए, उस ट्रस्ट में एक भी शंकराचार्य नहीं है। 4 शंकराचार्य होते हैं और शंकराचार्य सड़क नाप रहे हैं गौरक्षा के नाम पर, और उनको जो है बदनाम किया जाता है, उनको ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे धर्म रक्षक जो है गौरक्षक गौ की रक्षा के लिए जो है सड़क पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो यात्रा निकाले हुए हैं, उनको जिलों में जाते हैं तो उनकी यात्रा को रोकने का काम किया जाता है। आप बताइए, सबसे ज्यादा अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था तो कह रहे थे कि कोई मौला जी बोल दिए हैं कि इनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो ये कह रहे थे कि अरे मूर्खों, समझ में, ये मुख्यमंत्री की भाषा है, इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है कि गाय तो हमारी माता है, उनको राष्ट्रीय पशु मैं कैसे घोषित कर दूं? अरे राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर सकते हो तो राष्ट्रीय गौ माता ही ना घोषित कर दो गाय को, जिनका दूध पीते हो। उनको तो आपने गौशाला बनवा दिया, न उनके चारे की व्यवस्था, न भूसे की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था है, न उनको नहाने की व्यवस्था है, न उनके लिए नौकर रखे गए हैं, प्रधान के ऊपर कर दिए हैं। और शिक्षकों को कह रहे हैं, बीएसए को नोटिस जारी करवा रहे हैं शिक्षकों के कि अब शिक्षक इनका भूसा खरीदने का काम करें। अरे आप कौन सी भैया रक्षा की, गौ रक्षा की बात करते हो? हम कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु ना घोषित करो, पशु कहने में आपको लग रहा है तो आप राष्ट्रीय गौ माता ही उनको घोषित कर दो, नेशनल काऊ ही घोषित कर दो, कौन रोका है? लेकिन नहीं भाई, एक मुख्यमंत्री की भाषा है, किसी को कुछ बोल रहे हैं, अपने ही सांसद को बोलते हैं मंच पे कि पसीना फेंक रहे हैं और भाषण पेले जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा है। अभी प्रोफेसरों की मीटिंग थी गोरखपुर में, तो 3-4 महीने हो गया, पेंशन उन्शन को लेकर के कुछ समस्याएं थी उनकी, तो उनकी मीटिंग रखी गई थी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के साथ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोफेसरों के साथ भरी मीटिंग में इन्होंने गाली गलौज किया, वहां पर गुत्थम गुत्था हो रहा था। प्रशासनिक अधिकारी बीच में आए, तब उनको छुड़ाने का काम किए। और उन शिक्षकों ने कहा कि इस एक लोकतांत्रिक देश में एक ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ऐसी अशोभनीय भाषा, संसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा हमने जीवन में नहीं सुना था कि इतने जो है इस तरीके के उदंड मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री जिनकी भाषा में ही लगाम नहीं है, वो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या लगाम लगाएंगे? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एक तरफ अपने स्वजाति गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं, माफियाओं को संरक्षण। योगी जी संत महंत उनकी कौन सी जाति है? वो संत महंत नहीं है। संत महंत उसी दिन उनका खत्म हो गया। देखिए, संतों के लिए सत्ता नहीं है, संतों के लिए है समाज सेवा, संतों के लिए अपना पूजा पाठ करें, कहीं शांति से ध्यान योग करें। संतों के लिए सत्ता नहीं है, संतों के लिए ध्यान, पूजा और समाज सेवा है। अब ये समाज सेवा ना करके अब ये तो मुख्यमंत्री के रूप में गुंडई की भाषा बोल रहे हैं, किसी को भी मंच पे बेइज्जत कर देना। ये सुन रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है, किसी पत्रकार को गाली दे देना, अशब्द का प्रयोग करना, हम कह भी नहीं सकते कि किस तरीके से जो है एक पत्रकार को इन्होंने कहा कि चूतिया, आगे जानते ही हैं क्या बोला था, पूरा पब्लिक डोमेन में आया था ये सब चीज। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। और मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम किए। अभी कोई मुसलमान बोल देगा तो उसको जो है नैरेटिव कर दिया जाएगा कि ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, जैसे राष्ट्रीय पशु वाले पे बोलने लगे मुख्यमंत्री जी। हम कहते हैं कि हिंदू ही तो चंदा दे रहे हैं, उसमें उस चंदे को क्यों खाने का काम कर रहे हैं ये लोग? लूटने वालों में भी यादव का एक नाम आया है, रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। तो अब बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक ड्राइवर की क्या हैसियत हो सकती है कि वो पैसे का बंटवारा कर लेगा? उस ड्राइवर के जरिए पैसा पहुंचवाने का काम करते थे चंपत राय, उसी के जरिए चंपत करवाने का काम करते थे पैसे को। तो अब उसको
बलि का बकरा बना, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अरे हम कहते हैं कि यादव ही तो इस सरकार में और उसके बाद मुसलमान दो ही तो सबसे कमजोर चारा हैं। जब चाहिए उनको घास की तरह बाल दीजिए, तो वही काम किया जा रहा है। एक यादव ड्राइवर का नाम, आप बताओ, पैसा गिनने वाला खजांची कोई और, आरोप लगाने वाला महिपाल जो लेखा जोखा का काम देख रहा था, जो पैसे की गिनती कर रहा, आरोपों लगा रहा है। और फंस कौन रहा है? एक ड्राइवर जो दूर बैठा है। गाड़ी में क्या लेकर के जा रहे हैं चंपत राय, गाड़ी में क्या लेके जा रहे हैं ट्रस्ट के लोग, उसमें यादव का क्या दोष है? इसलिए कि वो ड्राइवर है, तो उसी को बलि का बकरा बना दो, उसी के ऊपर सारा मामला ठेल दो। तो ये काम किया जा रहा है। अब मिल गए हैं यादव जी। अब लगता है कि जिस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ है, जांच प्रक्रिया सरकार तत्परता से करवा रही, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद संज्ञान लेकर उस पर जिस तरीके से एक्शन लिया है, जांच होगी और तमाम बातें जांच होगी, कमेटी बैठेगी, सब टाई टाई फिक्स हो जाएगा। कुछ दिन में मामला शांत हो जाएगा, दूसरा नैरेटिव आ जाएगा। फिर आ जाएंगे हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, बोलने लगेंगे, सालार गाजी के बारे में बोलने लगेंगे, सोहेल देव के बारे में बोलने लगेंगे, फिर निषाद जी के बारे में बोलने लगेंगे, सोहेल देव जी भी तो नाराज बिजली पासी जी के बारे में बोलने लगेंगे, आ जाएंगे, दूसरा नैरेटिव करने लगेंगे मंचों से। राजभर समाज भी नाराज है। उन्होंने सोहेल देव महाराज कहा, सोहेल देव राजभर नहीं कहा। कौन वो? देखिए, ये सब वो हमको लगता है कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि कभी कभी वनस्पति ज्यादा हो जाती है तो कुछ भी वो बोल जाते हैं, तो हमको लगता है कि उसका असर आ जाता होगा। गर्मी चल ही रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ अपना बोल जाते हैं, जो इसी तरीके से। हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी थे। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा चर्चा में है, जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जांच कमेटी बैठाई जा रही है, आने वाले समय में इन सब मुद्दों को दबा दिया जाएगा और फिर से वही एक नैरेटिव जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता गढ़ते आए हैं, उसी का कहीं होगा। और ये जो जांच और तमाम मामले हैं, ये ढाक के 3 पात साबित होंगे। लेकिन तत्परता अगर देखी जाए तो जिस तरीके से मामला संज्ञान में आते ही तमाम कमेटियों का गठन करके जांच करवाया जा रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर जो आरोपी हैं वो सामने हैं, तो अब तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या उन आरोपियों को बचाया जा रहा है, या फिर जो अभी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव एक ड्राइवर है जो चंपत राय के, उनका जो मामला प्रकरण में है, प्रकरण चर्चा में है, उस पर भी इनका कहना है कि उनको तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि एक ड्राइवर की हैसियत यह नहीं है कि वो कितना पैसा आ रहा है, और जो अंदर का मामला वो वहाँ के जो जिम्मेदार होंगे वो जानते होंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।